सैम पित्रोदा पर भारी पड़ा बयान। जी हां, विवादित बयान के बाद पित्रोदा ने दिया है इस्तीफा। कांग्रेस इंडियन ओवरसीज के अध्यक्ष पद से दिया है इस्तीफा। तो आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है सैम पित्रोदा का। सैम पित्रोदा ने भारतीयों को लेकर नस्लीय टिप्पणी की थी। तो बड़ी खबर, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। विवादित बयान को लेकर सैम पित्रोदा के साथ ही साथ कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और अब देखिए, बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। नस्लीय भेद वाले बयान में अब सैम पित्रोदा, जिन्होंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, इसकी जानकारी जयराम रमेश की तरफ से दी गई। उन्होंने लिखा कि सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। जयराम रमेश का ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के बीच विवादित बयानबाजी पर घिरे कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, देखिए, पहले विरासत टैक्स और उसके बाद नस्लीय भेद वाली टिप्पणी, रंग भेद वाली टिप्पणी, जिसको लेकर सैम पित्रोदा घिर गए थे। साथ ही कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन बड़ी जानकारी, इंडियन ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, और कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। देखिए स्वाति, एक समय था जब हम ये गाने सुनते थे कि गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि साहब उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दीजिए। गोरे काले का भेद है और कांग्रेस से आपका नाता है। और कांग्रेस से नाता आपका इसलिए है क्योंकि ये सैम पित्रोदा है, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है। और आप बयान दे दिया, जब बयान दे दिया तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा बयान जिसने सियासी भूचाल ला दिया। आपको ये समझना पड़ेगा, सैम पित्रोदा ने, ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस की सुपारी ले ली है। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। अगर हम कैलेंडर उठा के देखें तो अप्रैल, मई, जून ये महीने लगातार आते हैं और लगातार 3 महीनों में 3 बयान सैम पित्रोदा के हमने देखे। और खास तौर पर मैं देखता हूं साल 2019 में अगर हम जाएं तो इलेक्शन का वो पहला मरहला था, जिस समय इलेक्शन इंतखाबात मतलब इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ था। उसी समय आप देखिए कि सैम पित्रोदा ने लगातार बयान दिए थे। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तो उन्होंने कहा, साहब बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए आप पूरे पाकिस्तान को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं, इसकी आप पूरे पाकिस्तान को सजा कैसे दे रहे हैं। उससे पहले आपने विरासत कर के बारे में सुना। साल 2019 में उन्होंने कहा, 18 में उन्होंने कहा कि साहब राम मंदिर से कोई रोजगार थोड़ी मिलने वाला है। इससे पहले उन्होंने विरासत करके आपने बात सुनी ली। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस की मुश्किलें तब बढ़ा दी थी जब उन्होंने कहा कि भाई 2019 में उन्होंने एक बयान दिया, अब मैं मई महीने की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, या ये माफ कीजिए 6 अप्रैल 2019 का ये बयान है कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको कमर कस लेनी चाहिए और उनको भी टैक्स देने में पीछे नहीं हटना चाहिए। तो कांग्रेस को यह लगा कि भैया अगर आपने ये बयान दे दिया है तो मतलब 2019 में मध्यम वर्गीय लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। फिर कांग्रेस को उसमें सफाई देनी पड़ी थी। और अब आप देखिए, फिर से एक बयान आ गया, गोरे काले का नस्ल भेदी टिप्पणी वाला ये बयान। और अब आप देखिए, सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस ने स्वीकार भी कर लिया है। मतलब आप दोगे, यानी कांग्रेस समझ रही है कि जब मैं बेरोजगारी पर, महिला सुरक्षा पर, तमाम भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर हम हमलावर है, तो आप हमारी पिच मत खराब करिए, कम से कम आप इस्तीफा दे दीजिए और शांति से बैठिए। बिल्कुल, देखिए, शांति से बैठिए, इस्तीफा दे दीजिए। यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस्तीफा स्वीकार कर दिया है। जरा बता दें दर्शकों को कि सैम पित्रोदा ने पूर्वी भारत के लोगों की तुलना चीनी और दक्षिण भारत के लोगों की तुलना अफ्रीकी लोगों से की है। बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।